टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों की ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए एबीएन लाइव। और एबीएन लाइव अभी जो आपको पंक्ति सुनाया है वो राजनीतिक के भीष्म पितामह माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने उस क्षणों में ये पंक्ति दोहराई थी और लिखी थी जब वो भयंकर बीमारी से ग्रसित थे। और ये बात तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पता कि ये गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन्होंने इस बात की संज्ञान ली और प्रधानमंत्री होने के नाते, चूँकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहा करते थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है न सिर्फ अपने देश की जनता को देखना बल्कि अपने विपक्ष में जो काम कर रहे हैं उसको भी देखरेख करना, ये एक आदर्श उदाहरण भारतीय लोकतंत्र में देखा गया। और लोकतंत्र क्यों महान होता है इसका ये जीता जागता उदाहरण। जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई तो देश में सारे लोग मर्माहत थे, लेकिन उन सबों में से अलग एक वो चेहरा जो कभी देश में नहीं विदेश में भी अपने पटुता को लेकर के प्रचलित माने जाते थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी राजीव गांधी की हत्या पर कुछ ज़्यादा ही भावुक थे और उन्होंने तब के मीडिया में ये बात कहा था कि राजीव गांधी क्या शख्स था, वो आज हम बताते हैं। I developed kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलासा किया कि आज मैं जो जिंदा हूँ वो राजीव गांधी की ही कृपा है और देश के सामने जिंदा हूँ। और दरअसल ये पूरा मामला जो है 30 साल पहले 1988 में अटल जी को किडनी का प्रॉब्लम था और किडनी के प्रॉब्लम उस समय देश में उसका इलाज नहीं संभव था। तो ऐसे में ये उन्होंने अमेरिका जाने का बात सोचा और अमेरिका में ही इसका इलाज संभव था, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो अमेरिका जाकर अपना इलाज करवा सके। और जब ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है किडनी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने एक डेलीगेशन न्यूयॉर्क भेजा और उसी डेलीगेशन के हिस्सा में अटल बिहारी वाजपेयी जी को जोड़ा गया ताकि वो वहाँ जा कर के अपना इलाज करा सके। और यही हुआ, उस डेलीगेशन का एक हिस्सा अटल बिहारी वाजपेयी भी बने और वहाँ जाकर इलाजरत हुए। और लगातार जो कई वर्षों तक अब भी वो प्रथा चल रही है कि हर साल अमेरिका भारत से डेलीगेशन जाता है और उस डेलीगेशन में अमेरिका जाते रहे और इलाज करवाते रहे। तो ये राजीव गांधी और ये लोकतंत्र, भारत की जो लोकतंत्र की खुशबू है वो दर्शाता है कि एक प्रधानमंत्री न सिर्फ देश की जनता को के बारे में सोचता है बल्कि अपने विपक्षों का भी ख्याल रखता है। और जो मैंने ये कविता आप लोगों के सामने रखा, ये तभी का है जब वो अमेरिका में इलाज करवा रहे थे, तो उसी अस्पताल में उन्होंने ये कविता लिखा था। और कविता तो अटल बिहारी के लेखनीय का पता चलता है कि वो किस कदर से लिखते थे, लेखनीय कितना उत्तम कोटि का था, ये बात पता चलता है। लेकिन जब वो किडनी समस्या से जूझ रहे थे उस दौरान उन्होंने ये कविता लिखी थी और उसी कविता का हमने कुछ हिस्सा आपके सामने में रखा।